नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और जिन जिन विद्यार्थियों का इतिहास है यानी हिस्ट्री है और उनको इस बार फाइनल 12th बोर्ड का परीक्षा देना है, तो उनके लिए टॉप 10 क्वेश्चन फिर से हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास यानी 12th क्लास के भाग 1 का जो आपका बुक है उसमें 87 प्रश्न जो है वो आपके किए गए हैं। अगर 87 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो भागवन के प्रश्न जो है वो आपको कभी भी नहीं छूटेंगे, जिसमें 3 सीरीज हम आपको चला दिए हैं टॉप 10 वाला, यानी 30 क्वेश्चन जो है वो कर लिए। ठीक है, तो आज जो है आज के चौथा सीरीज में हम 40 क्वेश्चन तक करेंगे। इसके बाद से लगभग देख ले तो 47 प्रश्न के आसपास में बच जाए, यानी 4 सीरीज के अंदर में ही हम बाकी के प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो आज के चौथे सीरीज के बात कर लिए पहले क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है। अच्छा, सांझ के सांझ संध्या टाइम में याद रखेंगे रात्रि के 8 बजे लाइव आते हैं, वही प्रश्न हम आपको वीडियो में देते हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि लाइव में हम ज्यादा समय ना बर्बाद कर ले तो रिकॉर्डेड वीडियो जो होता है वो आप देख लेंगे। अन्यथा आपको अगर और बढ़िया से पढ़ना है बेहतरीन तरीके से तो आप लाइव में जुड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें एक एक कंटेंट। तो लाइव में आपको ज्यादा फायदा लगता है तो लाइव में जुड़े, लाइव में नहीं फायदा लगता है टाइम बकवास हो रहा हाई हेलो में, तो इधर आप आके कर सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी प्रश्न अब देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन 1 4, दूसरा 6, तीसरा 8, चौथा है आपका 9। बिल्कुल सही जवाब है सी ऑप्शन एकदम राइट है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। याद रखें, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे महाभारत के आदि पर्व हो, चाहे आपके चाणक्य जी का अर्थशास्त्र हो, इन सभी प्राचीन काल के जो ग्रंथ है उसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। तो ये 31 के सी ऑप्शन एकदम राइट है। अब हम बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्नों के ऊपर में। ये रहा आपका 32 नंबर प्रश्न। प्रश्न ये है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? ऑप्शन 1 है आदिनाथ, दूसरा है ऋषभदेव, तीसरा है पार्श्वनाथ और चौथा है आपके महावीर। तो जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर हैं वो है आपके महावीर स्वामी। 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ और चौथे तीर्थंकर हैं आपके महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। 32 होगी आपका। 33 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो 33 नंबर प्रश्न है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी या फिर आर एस बिस्ट? तो बिल्कुल सही जवाब है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है वो आर डी बनर्जी ने किए थे, यानी आर डी शॉर्ट में लिखते हैं। आर डी बनर्जी का मतलब हो गया कि राखल दास बनर्जी, याद रखेंगे राखल दास बनर्जी। क्लियर? तो 33 का सी ऑप्शन एकदम सही है। कई बार दयाराम साहनी को दयाराम साहनी न देके लिखेगा आपसे कि डी आर साहनी, तो ये ध्यान रखना होगा आपको, डी आर साहनी का मतलब दयाराम साहनी। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न को देखें। प्रश्न है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बताइए, सिंधु घाटी के जो निवासी है ना लोग, उनको कौन से धातु का ज्ञान नहीं है? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। बिल्कुल सही जवाब की बात कर लें तो लोहा की जानकारी नहीं था, क्योंकि इस सभ्यता के नष्ट होने के बाद 1000 ईसा पूर्व में बात कर ले तो लोहा भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। तो 34 के सी है आपका, लोहा की जानकारी नहीं था। अब हम बढ़े 35 नंबर प्रश्नों के ऊपर में। तो 35 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन है आपके सामने लौह युग, कांस्य युग, ए अभी दोनों, इनमें से कोई। बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो कांस्य युग सही होगा। तांबा और टीना मिलाकर के कांस्य बनाए जाते थे और कांस्य से ही हड़प्पा वासी अपने सर्वाधिक ऊंचाइयों पर जो है वो गए थे। ठीक है, ए और बी दोनों देख करके नहीं मारिएगा। अक्सर ए और बी जब आता है और एक ऑप्शन आपको सही दिखता है तो लगता है कि ये प्रश्न सही है, तो आप ऐसे फेरे में मत पढ़िए, आप एकदम करेक्ट पढ़िए और करेक्ट आंसर मारिए। एकदम बी ऑप्शन एकदम राइट है, 35 के बी। आगे अगर बात कर लेंगे 36 नंबर प्रश्न के ऊपर में, आप वीडियो पूरा देखिए ताकि ज्यादा क्वेश्चन आप बना पाइएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा और आपको प्रश्नों से डर लगना जो है वो आपका कम हो जाएगा। बताइए इंडिका के लेखक कौन थे?
कौन है इंडिका के लेखक? कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल-बरूनी, इनमें से कौन? बिल्कुल सही जवाब, इंडिका के जो लेखक है वो हो जाएंगे मेगास्थनीज। बी ऑप्शन एकदम क्या है आपका राइट है। अब बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न के ऊपर में, बस 2 से 3 प्रश्न और है, जल्दी जल्दी देखेंगे। धम्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क। बताइए धम्म की जो शुरुआत है वो कौन की है? तो धम्म की शुरुआत अशोक ने की है। ठीक है, चलिए। धम्म एक प्राकृत शब्द है, नैतिकता पर आधारित ये शब्द है। बड़ों का आदर करना, छोटे से प्यार से बातें करना, इसी को धम्म कहते हैं। अशोक ने इसे शुरू किया था। 37 के सी। 38 नंबर बात कर लेंगे, कौन न जाने पुराणों की संख्या कितनी है? तो सब लोग जानते हैं पुराणों की संख्या 18 है। 2-3 बातें, अगर कहेगा वेदों की कुल संख्या कितनी है तो 4, पुराणों की उपनिषदों की संख्या कितनी है तो 108। बाकी हम ये पढ़ा रखे हैं कि 102 उपनिषद किसमें है, 2 उपनिषद किसका है, 4 उपनिषद, सब बता दिए। कितने उपनिषद गद खंड में, कितने उपनिषद पद खंड में, कितने उपनिवेशद गद और पद दोनों में है, सब पढ़ा दी। तो ये आपसे और 1 नंबर में पूछेगा कि वेदों की संख्या अगर पूछ दे कि कितनी है तो 4, और उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है तो 108, और आपसे पुराणों की संख्या पूछेगा तो 18। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेंगे। 38 के बाद 39 नंबर प्रश्न है चीन गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया, किसके समय में भारत आया भाई? एक मिनट, कौन चीनी यात्री भारत आए? इसिंग, फायान, हेनसांग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब है कि गुप्त काल में चीनी यात्री जो भारत आए हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है फायान, यानी बी। 39 के बी ऑप्शन सही है। 40 नंबर प्रश्नों की बात कर लेंगे। तो आज का लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, हिंदी में? तो महाभारत की जो रचना है वो किस में हो गई? तो संस्कृत में हुई है। ये ऑप्शन आपके सही है। वेदों की रचना भी संस्कृत में हुआ, लेकिन वेद की रचना कठिन संस्कृत में हुआ है और महाभारत की रचना सरल संस्कृत शब्दों में हुआ है। तो ये हम आपको 10 क्वेश्चन करा दिए, और आप बताइएगा कि 30 से 40 में जो 10 क्वेश्चन कराए उसमें कितने प्रश्न आपके सही है, और ये एकदम ईमानदारी से आपको बताना है। और वीडियो को हो सके तो वीडियो चैनल के किसी भी लिंक को आप अपने मित्रों के पास भेजेंगे, जुड़ेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सबको एकदम बेहतरीन ढंग से एक बार क्लियर कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।